मैं अभी गोपाल जी से यही बात कर रही थी। मैं बहुत सारी देश की भाषाएं बोल नहीं पाती फ्लुएंटली, लेकिन जहाँ जाती हूँ वहाँ पर भाषा समझती हूँ। और आज भी जो भी आप बोल रहे थे उड़िया में, वो मुझे सब समझ आ रहा था। उसका कारण जो है, वो कारण है कि हम सब की जितनी भाषाएं हैं उनका जो मूल है वो संस्कृत है। तो अगर थोड़ी बहुत भी संस्कृत आती है, और मेरे को थोड़ी बहुत ही आती है, बहुत नहीं आती, कोई पंडित नहीं हूँ मैं, लेकिन जो अगर थोड़ा बहुत भी भाषा जानता है और अपना कान लगा कर सुनने की शक्ति रखता है, उसको भाषा समझ आती है। तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। और क्योंकि थोड़ी बंगाली भी समझ आती है, तो वो जो आपका बोलने का तरीका है पूर्व भारत का, वो भी समझ आ जाता है। तो आज जब हम नववर्ष मना रहे हैं, तो पहला वैशाख पूरे देश भर में किसी ना किसी रूप में मनाया जाता है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक हम सब जगह वैशाख मनाते हैं। हम सब जगह महीने में पूर्णिमा मनाते हैं। हम सब जगह अमावस्या पर व्रत आदि करते हैं, पूजा आदि करते हैं। तो जब उड़ीसा की संस्कृति की बात होती है, तो जो सुपरफिशियल डिफरेंसेस है हमारे, और सुपरफिशियल क्योंकि मेरा ये मानना है कि 1 या 2 जनरेशन के भीतर ही हम लोगों का स्किन कलर फर्क हो जाता है। जहाँ जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे रहते हैं, जहाँ सूरज की किरणें कैसे पड़ती है, भाषा जिस प्रदेश में है वो भाषा पिकअप कर लेते हैं। लेकिन ले देकर जो भारत की सभ्यता संस्कृति है, उसका मूल तो एक ही है। अब हम भगवान जगन्नाथ की पूजा करें या द्वारकाधीश की पूजा करें, तो पूरब से पश्चिम तक पूजा तो श्री कृष्ण की ही हो रही है। और जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, वो मूल प्रवृत्ति भी एक ही है। तो अगर हम शक्ति की पूजा करते हैं, तो उत्तर में वैष्णो देवी की करते हैं, दक्षिण में मीनाक्षी की करते हैं, पूर्व में तारा तारिणी की करते हैं, और पश्चिम के अंदर रुक्मिणी जी है, कई और प्रकार से हम शक्ति, उसी शक्ति के रूप की पूजा करते हैं। भगवान शिव अनेक रूप में उनकी पूजा करते हैं। उड़ीसा की जो संस्कृति आपने मनाने का तय किया, वो मुझे प्रसन्नता होती है कि उत्तर भारत में जब आप पूर्व की संस्कृति, और इसको मैं सब कल्चर मानती हूँ, कल्चर सेम है, लेकिन सब कल्चर्स हमारे उसी त्योहार को मनाने के अलग अलग तरीके हैं, उसी साड़ी को बनाने के वीविंग के तरीके अलग हैं। मटेरियल कोई सिल्क में इक्कत बनाता है, तो कोई कॉटन में इक्कत बनाता है, और आजकल सिंथेटिक भी बनाते हैं। तो तरीके अलग हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जो है, वो एक ही है। तो जब उत्तर के अंदर आप नूतन वर्ष मना रहे हैं, नव वर्ष मना रहे हैं, तो पूरे देश में और खासतौर पे दिल्ली में, नई दिल्ली की सांसद होने के नाते मैं ये बात पूरे गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा क्षेत्र पूरे भारत की नुमाइंदगी करता है। It represents whole of India, and thus I take lot of pride in being an Indian. I take lot of pride when we celebrate Baisakhi, Pehlo Baishakh, Phul Baishakh. I take so much pride in all these celebrations because basically we are celebrating the same calendar. We are celebrating our ancestors who worked so much, who brought so much of glory. And talking about Odisha, I am as proud of Odisha or Odia culture as I am of Punjabi culture. And Odiyas are as much my brothers and sisters as others from other states. You can, every Odia in my constituency is somewhere or the other connected to me. I'm connected to all of them, and we take part in same Jagannath Yatra. And Odisha is a land of celebrations because it's an ancient land. तो कभी आप
स्नान यात्रा निकालते, कभी चंदन यात्रा निकालते, कभी बाली यात्रा निकालते। और कारण वही है कि कम्युनिटी को इकट्ठा करना, लोगों का मन एक होना, और लोगों का जब मन एक होगा तो सभ्यता संस्कृति का प्रवाह सही दिशा में होगा। और जो पर्व हम मनाते हैं, और आज भी जिस प्रकार से हम मना रहे हैं, चंदन यात्रा है और नववर्ष 13-14 को शुरू हो चुका है, लेकिन पंचांग आज शुरू कर, नववर्ष को शुरू कर रहे हैं 13-14 में, तो पंचांग पूरे देश भर में उसी दिन शुरू होता है और वही पंचांग हम सबको बांधता है। तो जब हम लोगों को क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम अज्ञानी प्रवृत्ति के लोग हैं क्योंकि हम विज्ञान की भाषा में बात नहीं करते। तो मुझे उसका ठीक विपरीत मनस्थिति दिखाई देती है, क्योंकि हमारे जितने भी पंचांग के रचयिता हैं, हमारे किसी गांव के, देहात के, जंगल के अंदर बैठे पंडित से भी आप कैलकुलेशन करवाएंगे तो वो आपको अमावस्या पूर्णिमा का दिन बता देगा, आपको सब तीज त्योहार की गणना दे देगा, और साथ में किस दिन सूर्य ग्रहण होना है, किस दिन चंद्र ग्रहण होना है, कितने समय पर होना है, वो सब आपको जानकारी दे देगा। और उसको लोग अनसाइंटिफिक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा तो एक धर्म ही ऐसा है जिसमें विज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चाहे वो आयुर्वेद के रूप में हो, यजुर्वेद का हिस्सा है आयुर्वेद, सुश्रुत संहिता की बात हो, किसी भी प्रकार की। अभी कल परसों में होके आई, एक स्थान है उत्तराखंड में जहां पर अश्वमेध यज्ञ की शयन विधि बनी हुई है। आप सोचिए, ऋग्वेद में कैसे देवी बननी है, कैसे ऑर्डर्स बने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है, मगर ऐसी विधि वहां पर बनी हुई है जो कि 1952-54 में एस्टिमेट हुई थी। इसका ज्ञान शायद देश भर में लोगों को नहीं है, भारत में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, जहां आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज बाली यात्रा लेकर निकलते थे, उस बाली यात्रा में भी इंडोनेशिया के अंदर वो विधि पाई गई है, शयन विधि उधर पाई गई है। तो ये भारत की सभ्यता संस्कृति है, और उस सभ्यता संस्कृति के अंदर चाहे दुर्गा पूजा हो कटक की, चाहे दिवाली के समय पर काली पूजा हो, चाहे तारा तारिणी की पूजा हो, हम वही पूजा करते हैं। तो देश की विभिन्न जो एक जड़ से निकली हुई, एक ही तने वाली विभिन्न शाखाओं वाले वृक्ष का हम हिस्सा है, और एक दूसरे की शाखा को देखकर उतने ही प्रसन्नचित्त होते हैं जितने अपनी शाखा को देखकर होते हैं, क्योंकि शाखा भिन्न है लेकिन जड़ और तना हमारा एक है। और उड़ीसा की सभ्यता संस्कृति के अंदर जो सब कल्चर्स है, कोई उसको अनेक नाम से बोलता है, मैं ट्राइबल शब्द के सख्त खिलाफ हूँ, इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अंग्रेजी भाषा बोलते हैं हम लोग, लेकिन ट्राइबल मैं मान के राजी नहीं हूँ। वन में रहने वाले लोग, वनवासी, वो शब्द सुंदर लगता है क्योंकि सभ्यता तो हमारी एक ही है, संस्कृति भी एक है, वो वन में रहते, वो विचरण वन में करते हैं, बस उतना भर अंतर है। और उनको बदलने का या उनको सुसंस्कृत करने का, जो कहते हैं ना कि उनको हमने क्या किया, जो दूसरा धर्मांतरण आदि चीजें करते हैं, वो लोग इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उस सभ्यता संस्कृति से हैं जो कि पूरा मान सम्मान देते हैं और ये मानते हैं कि उनकी संस्कृति है और वो शायद कई लोगों से कहीं अधिक सुसंस्कृत है। उनकी परंपराओं से सीखने की शायद हमको जरूरत है। कम्युनिटी लिविंग किसको कहते हैं वो समझने की जरूरत है। व्यक्ति की आजादी क्या होती है, स्वेच्छा क्या होती है, वो समझने की जरूरत है।
सब कल्चर्स को जीवित रखा है, मान्यता दी है, रिस्पेक्ट दी है और उसी मान सम्मान के साथ एक सिंथेटिक कल्चर उड़ीसा में पैदा हुआ जिसमें भिन्न भिन्न मत समाज को जोड़ते हुए उड़ीसा का जो कल्चर है, जो भारत का एक सब कल्चर है, उसको विकास मिला और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। इसीलिए आज का दिन मेरे सभी उड़िया भाई बहनों को बधाई, नववर्ष की बधाई और आने वाले समय में देश में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये बात कही कि देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, देश का इतिहास, उन सब पर हम जब गौरवान्वित होंगे तभी देश विकास की यात्रा में शामिल होगा। तो देश की इस विकास यात्रा में